आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में आपको सुना रहे हैं झलकी मुरारी लाल उर्फ मोगले आजम। लेखिका है डॉक्टर शरद सिंह, निर्देशक राकेश डोडियाल। और ये फैसला आपको अभी करना होगा। औलाद चाहिए यस्फा। आपको कुछ ख्याल है कि रात के कितने बज गए हैं? अब तक 10 बार देख चुके होंगे ये फिल्म, फिर भी आपका मन नहीं भरा। जाने क्या मजा आता है बार बार उसी को देखने में। सुनिए, मैं जा रही हूँ सोने, और आप भी जल्दी आ जाइए। अरे हाँ आता हूँ, तुम जाओ। कल अनारकली से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। अभी अगर बच्चे फिल्म देख रहे होते तो उन्होंने सारा घर सिर पर उठा लिया होता, मगर अब खुद चिपके हैं तो कुछ नहीं। तुम जाओ, मैं भी आता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है? सोनू के पापा? ओह, तो आप पलंग से नीचे गिर गए। मैं तो समझी कि हमारे घर में कोई चोर घुस आया है। चलिए उठिए। हाँ? लगता है सिर में चोट आई है। ओ, चलिए बिस्तर पर लेट जाइए। आराम से, संभल कर। हाँ, अब ठीक है। लगता है सिर संदूक से टकरा गया है। अरे, ये मीनू भी सामान जगह पर नहीं रखती है। सुबह खबर लूंगी उसकी। सिर में दर्द है? ला, तुम्हारे पैर दबा देती हूँ, नींद आ जाएगी। नींद आ गई इन्हें, यानी ज्यादा चोट नहीं लगी है। चलो मैं भी सोऊं। मीनू, जाओ, जाकर अपने पापा को जगा दो, वरना वो समय पर तैयार नहीं हो पाएंगे। मम्मी, सोनू भैया को कहिए ना, वो जगा देंगे पापा को। मैं सब्जी काट रही हूँ। सोनू तो सुबह से फुटबॉल की प्रैक्टिस करने निकल गया है। ला, सब्जी मुझे दे, मैं काट देती हूँ। तू जाकर अपने पापा को जगा दे, उनकी चाय भी ठंडी हुई जा रही है। ठीक है। पापा, पापा उठिए, आपकी चाय ठंडी हो रही है। उठिए ना पापा। जोधा, मेरे दिल की मलिका, आप कहाँ हैं? पापा, अब उठिए भी। कनीज, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हमारी बेगम जोधाबाई कहाँ हैं? वो यहाँ क्यों नहीं आती हमें जगाने? ये क्या है पापा, आप सुबह सुबह फिल्मी डायलॉग बोलने लगे? गुस्ताख कनीज, हिंदुस्तान की सल्तनत के ताजदार से बात करने की तमीज नहीं है तुझे? अब अगर तूने हमारी बेअदबी में एक भी लफ्ज बोला तो तेरी जबान खिंचवा ली जाएगी। मम्मी, मम्मी जल्दी आइए, देखिए पापा को क्या हुआ है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ तेरे पापा को? जोधाबाई, ये आपने कैसी कैसी नामाकूल कनीजों को पनाह दे रखी है। ये गुस्ताख लड़की हमारे कंधे हिला हिला कर हमें जगा रही थी। मम्मी, पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे, अब सवेरे सवेरे अपनी बेटी को क्यों डरा रहे हैं? आपने तो सिर्फ हमारे लख्ते जिगर को ही पैदा किया है, किसी बेटी को नहीं। मैंने किसको पैदा किया है? हमारे लख्ते जिगर को। जोधाबाई, क्या आप अपने लख्ते जिगर जहांगीर को भूल गईं? हैरत है हमें आपकी इस बात पर। अरे, मैं किसी जहांगीर की नहीं, सोनू और मीनू की माँ हूँ, और मेरा नाम रूपा ही ठीक है। अरे, अब इस उम्र में मेरा नाम मत बदलिए। ला हौल वला कुव्वत, कैसी वाहियात जबान बोल रही हैं आप? जोधाबाई, सोनू, मीनू, उफ,
क्या वाहियात नाम है ये। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? खामोश गुस्ताख लड़की, ये क्या बकवास कर रही है तू? दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। मम्मी मुझे लगता है पापा को जरूर कुछ हो गया है। अब तो मुझे भी शक हो रहा है बेटा। मम्मी मम्मी मैं आ गया। अरे आज शाम को भी मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है। मम्मी आप कहाँ हो? ये शिल्पा भी आई है कुछ लेकर। मैं आ रही हूँ सोनू, उसको वहीं बिठा। देखो मम्मी, शिल्पा गाजर का हलवा लाई है। मेरे लख्त जिगर जहांगीर, मुझे मालूम था कि तुम्हें एक दिन अपनी गलतियों का एहसास जरूर होगा और तुम मेरी पनाह में लौट आओगे। मम्मी ये पापा को क्या हुआ है? भगवान जाने क्या हुआ है इन्हें। इसका मतलब कि इन्हें सचमुच कुछ हो गया है। हाँ बेटा, आज ये जब से सोकर उठे तब से ऐसी ही अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। माँ और बेटे के बीच ये कौन सी गुफ्तगू हो रही है? क्या पापा, क्या कहा आपने? क्या हो रही है? गुफ्तगू बरखुरदार। पापा। और ये तुमने पापा पापा क्या लगा रखा है? ये किस जबान के अल्फाज बोल रहे हो तुम? ये लफ्ज पाप के बहुत करीब है। क्या तुम शहंशाह हिंदुस्तान को पापी कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। उफ, फिर वही लफ्ज, इसे मत लो हमारे सामने। पापा पापा ये क्या हो गया है आपको? नमस्ते आंटी। शिल्पा, नमस्ते बेटा, नमस्ते। आंटी मैं जा रही हूँ, आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा गाजर का हलवा। हाँ। मैंने बनाया है। अरे अंकल भी यही है। नमस्ते अंकल। नाचीज अनारकली, तूने हमारे जिगर के टुकड़े का पीछा अब तक नहीं छोड़ा। तू क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई है? क्या तुझे मालूम नहीं है कि अगर तूने हिंदुस्तान की सल्तनत के वारिस का पीछा नहीं छोड़ा तो हम तुझे दीवार में जिंदा चुनवा देंगे। वेल डन अंकल, वेल डन। मुझे पता नहीं था कि आप नाटकों में भी भाग लेते हैं। वाह, कितनी अच्छी डायलॉग डिलीवरी की आपने। खामोश अनारकली, तेरी ये मजाल कि तू हमसे जबान दराजी करे। अब तुझे चुनवाने से पहले तेरी जबान खिंचवा ली जाएगी, ताकि जब तुझे दीवार में चुनवाया जाए तो तू गला फाड़ फाड़ कर गाना न गा सके। आंटी, अंकल जी ड्रामे की रिहर्सल कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, ड्रामे की रिहर्सल। ये ड्रामे की रिहर्सल ही तो कर रहे हैं। अच्छा बेटी, अब तू घर जा, मैं तेरा बनाया हलवा जरूर खाऊंगी। ठीक है आंटी जी, मैं जा रही हूँ। नमस्ते। ओए मुरारी, तेनू की हो गया भाई? अवतार अंकल, आपको कैसे पता चला कि पापा को कुछ हो गया है? ओए पुत्तर, तेरे अवतार अंकल को सब पता चल जाता है, तो साडे मुरारी भाई तूने की होया? ये जरूर शिल्पा की बच्ची ने बताया होगा। की होया पुत्तर? शिल्पा को क्यों कोस रहा है? और ये तो मुरारी के दफ्तर का चपरासी छोटे मिल गया मुझे, उसी ने बताया आज मेरा यार दफ्तर नहीं गया है। ओ, तो ये बात है। मान सिंह, मुझे यकीन था कि आप हमारे लख्त जिगर को हमारे पास वापस ले आएंगे। हमें आपकी वफादारी पर फख्र है। ओए लाले दी जान, ये तू मान सिंह से बोल रहा है? और मैं तो तेरा यार, तेरा पड़ोसी अवतार सिंह आलू वालिया हूँ, और तेरा दिमाग फिर गया क्या? ला हौल वला कुव्वत। मान सिंह, हमने अभी अभी सोचा था कि हम तुम्हारी मनसबदारी बढ़ा देंगे, क्योंकि तुमने गुमराह जहांगीर को राह दिखाई है, मगर तुम भी वाहियात जबान बोल रहे हो। ओए मुरारी, ये की होया तेनू? और मेरे यार, मेरी जान, तू अपने अवतारा को पहचान नहीं रहा है? पर जाई, ये की होया मेरे यार को? अरे अब क्या बताऊं अवतार भैया, आज सुबह से ही इन्हें कुछ हो गया है। जाने कैसी बहकी बातें कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है भैया। ओए तू फिक्र मत कर पर जाई, मैं हूँ ना, और मैं मेरे यार को कुछ नहीं होने दूंगा। ओ सरदार जी, ओ क्या हुआ बाबूजी को? ओए ओ छोटे, तू कहाँ गुजा चला रहा है? बाबूजी नमस्ते। तानसेन, तुम सही वक्त पर आए हो। तुम कोई ऐसी राग रागनी छेड़ो जिससे मेरा दिल खुश हो जाए। छेड़ो तानसेन, कोई रागनी छेड़ो। छेड़ो? रागनी को छेड़ो? ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? मैं किसी को छेड़ाछाड़ी नहीं करता हूँ, कसम से। उफ तानसेन, ये क्या हुआ है तुम्हें?
तुम भी इन्हीं लोगों की तरह अजीब व गरीब जबान में बोल रहे हो? या अल्लाह, ये इन सब को क्या हो गया है? ऐ परवरदिगार, तू इन सब पर रहम कर। भाभी जी समझाइए ना इन्हें। और तू चुप कर छोटे। अब परजाई, आखिर कोई तो गल होगी, कोई तो बात होगी, कुछ तो हुआ होगा इसे। कुछ खा पी तो नहीं लिया इसने? नहीं अवतार भैया, रात को तो ये बिल्कुल ठीक थे। रात देर तक फिल्म देखते रहे। हाँ, रात को सोते में जरूर एक बार पलंग से नीचे गिर गए, मगर फिर सो गए थे। परजाई, कुछ चोट वोट तो नहीं लगी थी? अगर गहरी चोट आई होती भैया तो सोते कैसे? तुम्हारी गल भी ठीक है, और फिर तो इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। हे भगवान, अब क्या होगा? ओ सबर कर परजाई, सबर कर, सब ठीक हो जाएगा। वाहे गुरु पे भरोसा रख। और चलो मुरारी, हम तुझे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। खबरदार, खबरदार, जो हमें तुम्हारा हाथ भी लगाया है। खान सिंह, तुम तहजीब भी भूल गए। हिंदुस्तान का कोई राजा, मुगल आजम, शहंशाह अकबर को हाथ भी नहीं लगा सकता। तुमने ये जुर्रत कैसे की? मैं तुम्हें काल कोठरी में डलवा दूंगा। और जो बने सो कर लेना लाले की जान। और पहले तो तू अस्पताल चल। और छोटे छोटे पकड़, अपने बाबूजी को पकड़ो। और सोनू पत्थर तुम भी पकड़ लो। तुम लोग हमें बंदी नहीं बना सकते। कहाँ है हमारी तलवार? हमारी तलवार कहाँ है? छोड़ो हमें। और सोनू पत्थर छोड़ना नहीं। और छोटे अच्छे से पकड़ना भाई। अरे संभाल के, देखो 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 देखो। अरे संभाल के पुत्र, संभाल के। फूट गया ना। हे भगवान, चोट तो नहीं लगी इन्हें? परजाई जी, अब जरा सा सिर टकराया अलमारी से। अरे नहीं, क्या हुआ इन्हें? लगता है बेहोश हो गए। और ना परजाई, रो मत परजाई। और मुरारी, ओए मुरारी, और देखो परजाई, आंखें खोल रहा है। मैं कहाँ हूँ? अरे तुम लोगों ने मुझे पकड़ क्यों रखा भाई? क्या हुआ है मुझे? ओए परजाई, और सब ठीक हो गया। मेरा यार मुझे पहचान रहा है, जिंदा रहे मुरारी। लेकिन बात क्या है भाई? और बात ये है कि कल देर रात तक तू फिल्म देखता रहा, फिर तू सोया, और फिर तू पलंग से गिर पड़ा, तो तेरे सिर में अंदरूनी चोट आ गई। सवेरे तू जागा तो तेरे दिमाग में वही रात वाली फिल्म का असर बढ़ गया। ओए, तू खुद को मुगले आजम समझने लगा। क्या सचमुच? हाँ पापा, आप मम्मी को जोधाबाई कहकर पुकार रहे थे और मुझे जहांगीर कह रहे थे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ पापा, और आप तो मुझे अपनी बेटी ही नहीं मान रहे थे। आप मुझे कनीज कहकर डांट रहे थे। और मुझे तो अंकल अनारकली बनाकर दीवार में जिंदा चुनवाने जा रहे थे। शिल्पा बेटी, मैं सचमुच शर्मिंदा हूँ। इट्स ओके अंकल, मुझे खुशी है कि आप ठीक हो गए। मैं तो आपका हाल पता करने आई थी। ओए मुरारी, तू तो मुझे मानसिक बनाकर मनसबदारी दे रहा था, हालांकि तूने कभी मुझे अठन्नी भी नहीं दी है। और बाबूजी, आप तो मुझे तानसेन समझ रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि रागिनी को छेड़ो, रागिनी को। भाई, मैं सचमुच शर्मिंदा हूँ। इसीलिए तो कहती हूँ कि देर रात तक फिल्में मत देखा करिए। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है जनाब। तुम सही फरमा रही हो जोधाबाई। हैं? नहीं, घबराओ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे माय डियर सोनू बेटे, उस जहांगीर, मुझे तुम्हारी अनारकली पसंद है। मैं ऐसे इस घर की बहू बनाने की मंजूरी देता हूँ। अंकल, जिंदा रहे मुरारी, जिंदा रहे। तो जोधाबाई, अब हमारे मनसबदार मान सिंह और मियाँ तानसेन को गर्मा गर्म चाय पिलाई जाए। जो हुक्म मेरे शहंशाह। मुरारी लाल उर्फ मुगले आजम। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शरद सिंह की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे राकेश डोडियाल। ये थी आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति।